तो आज मैं आ गई हूँ एक और नया एपिसोड लेके व्हेन द स्काई फॉल्स। और अब मेरा गला बिल्कुल सही हो गया है, तो अब एपिसोड और भी जल्दी जल्दी आएंगे। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, दिखाया जाता है कि जो पितचाय होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और अंकल पितकुल वहाँ पर बहुत चिल्लाने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और ये सारा शोर क्यों है। फिर अंकल बूथोंग कहते हैं कि मेरी बेटी को आपके लोगों ने छेड़ा है और आपको ये पता होना चाहिए, इसके लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं यहाँ का चीफ हूँ और मेरी बेटी को कोई भी परेशान करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बल्कि मेरे गाँव वालों को भी कोई कुछ कहेगा तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी से वो कहते हैं कि आपके रूल सिर्फ आपकी ज़मीन तक चलते हैं, मेरी ज़मीन तक नहीं। और सबको पता चल जाता है कि इन दोनों लड़कों ने प्यारी सी सारिका को छेड़ने की कोशिश की है। सारिका अपने घर वापस आ जाती है और बहुत ज़्यादा क्रुत नाराज़ होता है कि उसे क्यों नहीं ले गए। क्रुत को भी खोल दिया जाता है क्योंकि क्रुत तो बहुत गुस्से में होता है। उसका पूरा प्लान होता है कि आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा तेवाराज को। और तेवाराज को भी पता चल जाता है कि क्या हुआ था सारिका के साथ। सारिका कहती है तेवाराज कितना बेतमीज़ इंसान होता जा रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना बुरा इंसान बन जाएगा। अंकल बूथोंग भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसा लड़का जो इतना बेतमीज़ है वो सारिका को क्या ही समझ पाएगा। इसके साथ सीन शिफ्ट हो जाता है तेवाराज के ऊपर। तेवाराज बहुत ही गुस्से में अपने दोनों दोस्तों के ऊपर चिल्लाता है और उन्हें लात मार देता है। कहता है कि तुमने किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश कैसे की और तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो। पर जो अंकल पितकुल होते हैं वो कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम कितने बेतमीज़ इंसान हो। क्योंकि अंकल पितकुल हमेशा से चाहते होते हैं वो किसी के सामने झुके नहीं, और पर वो चाहते होते हैं वो जो दोनों रिच बॉयज़ आए होते हैं उनसे वो अच्छे से बना के रखे, पर बनाता नहीं है। और आंटी बिल्कुल वहाँ पे सब कुछ संभालने की कोशिश करती हैं क्योंकि वो पितकुल के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। पितकुल कहते हैं तुम्हें अब जो भी सामान चाहिए वो तुम एक हफ्ते के लिए खुद से लेकर आओगे। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है तेवाराज अपने पास वाले गांव जो सारिका का गांव होता है वहाँ जाता है। उसे जो भी सामान चाहिए होता है अपने पार्टी के लिए, क्योंकि सब लोग तो उसे कह देते हैं तुम खुद से अपना सामान लेकर आओ। पर गाँव में जब वो जाता है तो गाँव वाले उसे कुछ भी देने को रेडी नहीं होते। कहते हैं कि हम तुम जैसे लोगों को अपने गाँव में वेलकम नहीं करते हैं और तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम खुद से ढूंढो, पर मेरी दुकान पर ये सब कुछ बिकाऊ नहीं है। ये लोग बहुत देर तक घूमते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता है। फिर तेवाराज को चाय खानदान का बेटा हूं मैं, तुम ये समझ रहे हो, सारी ज़मीन खरीद लूँगा, बस 1 साल तुम रुको, फिर तुम्हें पता ना चाहिए वहाँ का वारिस मैं ही हूँ। और वो सबको गन दिखाने लगता है। पर वहाँ के गांव वाले कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ वेलकम नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं, तुम यहाँ से जा सकते हो। पर तेवाराज बहुत चिल्लाता है पर फिर भी कुछ नहीं कर पाता है। थोड़ी देर बाद आंटी बिल्कुल आती हैं। आंटी बिल्कुल को आज तेवाराज के लिए बहुत ही प्यारी सी डिश बनानी होती है जो उसको बहुत पसंद होती है। पर गाँव वाले जानते होते हैं आंटी बिल्कुल तेवाराज की बुआ हैं और उन्हें कुछ भी देने के लिए रेडी नहीं होते हैं, क्योंकि सारिका की बेइज्जती होने के बाद गांव वाले बहुत नाराज होते हैं। फिर दिखाया जाता है आंटी बिल्कुल एक जगह बैठ जाती हैं जहाँ पर सारिका आ जाती है। सारिका उन्हें देख लेती है। सारिका छोटे पर से ही आंटी बिल्कुल को बहुत प्यार करती होती है, तो वो बताती हैं आज तेवाराज के लिए मुझे एक डिश बनानी है। उसे अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आ जाता है जहाँ पर वो बताती है कि मुझे भी छोटे पे बहुत ही अच्छा लगता था इस करी को खाना। और वो अपने लोगों से कहती है कि आंटी बिल्कुल को जो कुछ भी चाहिए वो तुम लोग दे दो, क्योंकि कोई भी लोग रेडी नहीं होते। पर सारिका के कहने की वजह से सब लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। वो बताती है कि मेरी भी बुआ थी जो मेरे लिए बहुत ही अच्छी करी बनाती थी, वो मुझे बहुत ही तीखी लगती थी पर फिर भी मैं खा जाती थी। मेरा भाई मुझे हमेशा ऐसे कहता था कि कोई बात नहीं, इतना मत खाओ। और अपने पापा से हमेशा वो कहती थी कि मैंने बनाई अपने हाथ से, बल्कि आंटी बिल्कुल बनाती थी। पर ये सारे इंसिडेंट बताते बताते वो बहुत इमोशनल हो जाती है और आंटी बिल्कुल को लगता है कि वो ही उनकी चुम्पू है। वो कहती है चुम्पू, तुम चुम्पू हो ना? तो वो कहती है नहीं मैं चुम्पू नहीं हूँ। तो आंटी कहती है कि अच्छा हाँ, मुझे लगा कि शायद तुम चुम्पू हो क्योंकि तुम मेरी ये चुम्पू को बहुत रिसेंबल करती हो। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है पार्टी चल रही होती है और अंकल पुज आज बहुत खुश होते हैं। कहते हैं बच्चों ने अपने लिए वाइन का अरेंजमेंट तो खुद से कर ही लिया, और अंकल पितकुल कहते हैं कि उन्हें खुद करना भी चाहिए। फिर एक इंसिडेंट दिखाया जाता है छोटे पर का, जहाँ पर दिखाया जाता है तेवाराज की बहन चुम्पू जब छोटी होती है तो उसे घोड़ों से बहुत प्यार होता है। तो आज तक उसकी याद में तेवाराज ने एक सेनेन नाम का घोड़ा अपने साथ रख रखा होता है।
है। सेनिन हमेशा से बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है प्यारी सी चोम्पू को, जो अब सारिका बन गई होती है। इंसी आता है, उसके दोस्त आते हैं और एक लड़की जो उसकी दोस्त होती है वो भी आती है। वो लोग ड्रिंक्स पीना शुरू करते हैं, पर उसमें बहुत ही अजीब टेस्ट आता है, जैसे लगता है कि कोई चीज़ मिलाई गई है। फिर तेवराज ये पता करने के लिए कोशिश करता है कि क्या उसमें कोई चीज़ मिलाई गई है कि नहीं। तो उससे पता चलता है वहाँ के वर्कर से कि यहाँ तो कोई नहीं आया था, पर एक वर्कर कहता है कि मुझे किसी पे डाउट है, यहाँ पे छुप छुपा के शायद कोई आया था। वो ऐसा अजीब सा बिहेव कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर उसने मुझे इतना जवाब नहीं दिया। और फिर दिखाया जाता है वो थोड़ी देर बाद वहाँ से गायब हो जाता है। शायद से उसी टाइम पर उसने कुछ मिला दिया था इस ड्रिंक्स के अंदर। ये इंसिडेंट वो सारा तेवराज को बताता है और तेवराज समझ जाता है ये किसी ना किसी का काम ज़रूर है, और उसे पता चल जाता है ये क्रुत ने किया होगा, क्योंकि उनकी और सारिका की तो बनती ही नहीं है। इसीलिए फिर दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा तेवराज इस बात से गुस्सा हो जाता है। और नेक्स्ट डे आज सारिका अपनी भेड़ बकरियों को और अपनी गायों को अपने साथ लेकर आती है घास चरवाने के लिए। और क्रुत कहता है कहीं भागना नहीं और तुम लोग यहीं पर रहना। और सारिका अपना काम कर रही होती है, सारी भेड़ बकरियों को देखती रहती है। और वहाँ पर इंसी आ जाता है। क्रुत नाराज़ हो जाता है, क्रुत थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाता है। फिर दिखाया जाता है इंसी वहाँ पर आता है तो सारिका हैरान हो जाती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो जो रिच लड़के तेवराज के दोस्त होते हैं उनको आज बहुत मस्ती सूझती है, क्योंकि वो क्रुत को अकेले देख लेते हैं और तेवराज भी उनके साथ आया हुआ होता है। कहते हैं कि आज इस क्रुत को तो मज़ा चखाएंगे, इस क्रुत की तो आज ऐसी की तैसी, आज इससे बदला ज़रूर लेके रहेंगे। और वो लोग देख लेते हैं कि इनकी भेड़ बकरियां आई हुई हैं। कुछ आवाज़ें आने लगती हैं तो अंकल पितकुल और पुज अंकल सोचते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर दिखाया जाता है भेड़ बकरियां दौड़ के वहाँ पर पहुँच जाती हैं जो तेवराज का एरिया होता है, क्योंकि अब इन लोगों ने तो बोला होता है कि हमारे एरिया में चीज़ हमारी होती है। और यही बात को मनाते हुए जब वो अपनी भेड़ बकरियों को भगा रहे होते तो एक गाय तेवराज के अंदर आ जाती है। और जब तक कि वो लोग बात कर रहे होते तो रिच बॉय में से एक इंसान उस गाय को गोली मार देता है और कहता है कि तेवराज ने तुम्हें बोला नहीं ये हमारे एरिया में आती है और तुमने इसको गोली कैसे मार दी। इंसी इसको देखता रह जाता है और तेवराज कहीं ना कहीं नहीं चाहता होता है कि जो गाय होती है जिसका नाम प्रुच होता है, प्रुच को कोई भी हार्म पहुँचे। पर उसके कुछ कहने से पहले ही वो रिच बॉयज़ उन्हें गोली मार देते हैं। तेवराज जब घर पहुंचता है तो वो बहुत गुस्सा होता है। इंसी वहीं पर क्रुत से माफ़ी मांग लेता है, पर क्रुत बहुत गुस्सा हो जाता है। तेवराज घर जाके बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है तुम दोनों लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। तुम कैसे किसी भी बेजान और मासूम से जानवर को गोली मार सकते हो, निकलो यहाँ से। अंकल पितकुल इस बात से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अंकल पितकुल कहते हैं तुम उन रिच बॉयज से अच्छे से बना के रखो। तो वो कहता है मैं इनसे अच्छे से तो कभी भी बना के नहीं रखूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उस जानवर को मार दिया। मैं इन लोग की शक्ल भी नहीं देखना चाहता और आप होते कौन है मेरी बात को टालने वाले। अंकल पुच देखते रह जाते हैं और अंकल पितकुल उसे देखते रह जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब